चाहे आप जेईई के एस्पिरेंट हो या फिर आप एस्पिरेंट हो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के, आपको इंडिया का प्राइड कहे जाने वाले आईआईएससी बेंगलोर के बारे में तो ज़रूर पता होगा। आईआईएससी बेंगलोर वो इंस्टीट्यूट है जो हर 12th पास आउट बच्चे को मौका देता है ईदर टू परस्यू बीटेक और टू परस्यू बीएस रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें अगर आप बीटेक में एनरोल करना चाहते हैं तो द ओनली चैनल इज जेईई एडवांस। लेकिन अगर आप बीएस में इंटरेस्टेड है और रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो यू हैव गॉट 2 चैनल्स, नंबर 1 जेईई एडवांस एंड नंबर 2 द आईआईटी चैनल। पिछले साल तक नीट और जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन लिया जाता था, बट इस साल से वो दोनों चैनल्स एबॉलिश कर दिए गए। अब सवाल ये आता है कि भैया बीएस रिसर्च करना तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बेसिकली सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाली है, टोटल सीट्स कितनी है। हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिससे हमें बीएस रिसर्च करने का मौका मिलेगा। उन कोर्सेज में हमारे पास मेजर्स और माइनर्स और इलेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, है ना, और वो ड्यूरेशन कितनी होगी कोर्स की, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, फीस कितनी रहेगी कोर्स की। सर ये तो बता दो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से चालू होंगे और ख़त्म कब होंगे, और रजिस्ट्रेशन की फीस भी बता देना फिर, है ना। और ऐसे तमाम सवालों के जवाब जो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछते रहते हैं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है पार्थ कुमार सिंह, मैं आईआईटी जोधपुर का एलुमनाई हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बीएस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ आईआईएससी बेंगलोर। तो हम आ चुके हैं आईआईएससी बेंगलोर की ऑफिशियल अंडर ग्रेजुएट साइट पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेज खुला हुआ है वो है बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च के बारे में, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पूरा का पूरा वेब पेज तो मिल रहा है जिसको आप ऑब्वियसली गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा चलते हैं यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम। इसमें आपको कुछ लिंक्स दिए हैं, जैसे एक लिंक है हाउ टू अप्लाई, ठीक है, उसके बाद एक लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन और 2 आपको साइट्स भी दी हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, इस पेज पे लिखा गया है। इस पेज पे ये लिखा है कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं वाया द चैनल ऑफ आईआईटी और जेईई एडवांस। अगर आप आईआईटी के चैनल के थ्रू मतलब इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपने आईआईटी का फॉर्म फिल किया हो। तो जिन बच्चों ने अनफॉर्चुनेटली आईआईटी 2025 में एनरोल नहीं किया है उनके लिए ये चैनल क्लोज हो जाता है अनलेस आपके पास जेईई एडवांस हो, राइट। तो अगर आप आईआईटी के थ्रू करते हैं एडमिशन तो उन्होंने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, हालांकि अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि अब आईआईटी का पोर्टल क्लोज हो चुका है। अगर टू अप्लाई टू आईआईएससी बेंगलोर प्लीज क्लिक द फॉलोइंग। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, जो कि चालू होने वाला है 1 तारीख से, ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ से जाकर उसको बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि डोंट वरी, कोई गलती आप ना कर बैठो, इसीलिए आपके रजिस्ट्रेशन, आपके गलत रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक डेमो वीडियो हम ज़रूर बना देंगे। जैसे ही ये पोर्टल लाइव हो जाएगा आप उसे देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही फॉर्म फिल करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी का फॉर्म फिल करते हुए भी गलती की थी, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने वीडियो बनाया था बट उन्होंने देखा नहीं, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली बीएस रिसर्च प्रोग्राम में हमारे पास कौन कौन से मेजर कोर्सेज है जिसमें हमें बीएस करने का मौका मिलेगा। तो देखो यहाँ आपको अच्छे से एकदम दिखा रखा है केमिस्ट्री, उसके बाद अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, उसके बाद मटेरियल साइंसेज, उसके बाद अपने आप ही आ जाएगा मैथमेटिक्स, उसके बाद जल्दी से आ जाओ फिजिक्स एंड द लास्ट वन यू नो कौन सा है, बायोलॉजी, राइट। सो ये हमारे पास मेजर कोर्सेज हैं जिसमें आपको बीएस करने का मौका मिलता है। इसके अलावा 2 कोर्सेज और हैं, एक है ह्यूमैनिटी और दूसरा है आपका इंजीनियरिंग। तो ये जो 2 कोर्सेज हैं ये आपको एज ए इलेक्टिव मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपके मेजर में नहीं होंगे। सिर्फ यही 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको मेजर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फटाफट से अपने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की ओर, जिसको इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से 4 चैप्टर्स में क्लासीफाई कर दिया है। लाइक कितना अच्छा तरीका है ना, एकदम हैसल फ्री। पहला है वेलकम टू द बैचलर ऑफ साइंसेस प्रोग्राम, जिसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि बेसिकली आईआईएससी बेंगलोर क्या है और आईआईएससी बेंगलोर का ये प्रोग्राम बीएस रिसर्च क्या है और इसमें आपको क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा, किस एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे और कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो आप अगर चाहें तो अपने पर्सनल मोटिवेशन के लिए पैराग्राफ पढ़ सकते हैं एंड आई रिकमेंड आपको ये पैराग्राफ खुद पढ़ना चाहिए। मैं फ़िलहाल इस पे नहीं चलता हूँ अगले वाले चैप्टर पे जिसका नाम है एकेडमिक डिटेल्स ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंसेस प्रोग्राम, यानी कि इसको भी हम क्विकली देखेंगे क्योंकि ये तो बाद की बात है ना, जब वहाँ पहुँचने वाले होंगे तब इसको पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा
नरिश करने के लिए बता देता हूँ कि हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जिसमें हम अपनी बैचलर्स मेजर्स में कर सकते हैं, यानी कि आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को एज अ मेजर चूज कर सकते हैं और बाकी आपके पास माइनर का भी ऑप्शन रहेगा, राइट। अब यहाँ इन्होंने आपको पूरा बताया है कि आपके पास जो बेसिकली ये सेमेस्टर सिस्टम है, जिसमें आपके पास टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे, आप क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी लेकर आराम से पढ़ सकते हो। सेमेस्टर 1, 2 एंड 3 का दिया है, 4, 5 एंड 6 का दिया है, 7 एंड 8 का अलग से बताया है, क्योंकि वहाँ से आपका रिसर्च पे जो एम्फेसिस है वो बढ़ जाता है। और लास्ट में इन्होंने आपको एक बहुत प्यारी चीज़ ये भी बताई है कि अगर आपका मन नहीं भरता है SC बेंगलोर से और आपका लगाव बहुत ज़्यादा है कोर्स से, तो आप इसी BS प्रोग्राम को अपने मास्टर्स प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा साल देकर, यानी कि 9th और 10th सेमेस्टर करके। तो ये भी आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका ये जो BS का रिसर्च प्रोग्राम है, एक्चुअल में इट इज़ मोर ऑफ अ BS MS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसको आप चाहो तो MS में कन्वर्ट कर सकते हो और तब आपको 2 डिग्री मिलेंगी आफ्टर 10 सेमेस्टर्स, राइट। खैर एनीवेज, ये भी एक बहुत ही बात का स्टेप है। सबसे बेसिक चीज़ क्या आती है? सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने सबसे पहले दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड वन थिंग पर्सनली मैं IISc बेंगलोर के इस इंटरफेस डिज़ाइनर को बोलना चाहूँगा कि हम अक्सर ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, लाइक हमने बहुत सारे एग्जाम्स के ऊपर, बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाया, बट इतना सिंपल इंटरफेस और इतना बढ़िया इंटरफेस मेरे को पर्सनली कहीं देखने को नहीं मिला। सो दैट्स अ रियली नाइस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट उन्होंने वही दिया है जो सबसे ज़्यादा सवाल रह चुका है बहुत सारे बच्चों का, कि भैया हम फर्स्ट ड्रॉपर है, सेकंड ड्रॉपर है, अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ आपका जवाब है, अगर आपकी 12th 2023, 2024 या फिर इसी साल 2025 में होने वाली है, तो आप इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप फ्रेश 12th पास आउट है, या फिर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हैं, या फिर आप सेकेंड ड्रॉपर हैं, सेकेंड ईयर ड्रॉपर हैं, तब भी आप अलाउड हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और ये एक बहुत मेजर चेंज है। लास्ट ईयर सिर्फ फर्स्ट ड्रॉपर तक अलाउड थे, लेकिन इस साल से उन्होंने सेकेंड ड्रॉपर को भी एलिजिबल कर दिया है। द सेकेंड थिंग, ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों के दिमाग में कि भैया हम PCB वाले हैं, क्या हम इन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैथ्स का होना कंपलसरी है आपके पास 10+2 में, यानी कि आपके पास PCM होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बायो है साथ में, तो वो आपके लिए एक 4 चांद लगाता है, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली कट ऑफ और मतलब अचीव करना ईजी हो जाता है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। तो फिर से सुन लो, PCMB वाले, उनके दोनों हाथ में लड्डू हमेशा रहते हैं, तो वो एलिजिबल हैं। उसके बाद PCM वाले, वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए बायो वाला सेक्शन IIT के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके PCB वाले। अनफॉर्चुनेटली इस एग्ज़ाम में इन कोर्सेज़ के थ्रू या इन कोर्सेज़ के लिए मुझे कहना चाहिए एलिजिबल नहीं है। अभी सेकेंड क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो है नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि आपके कौन से एग्ज़ाम मोड के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है आप JEE एडवांस 2025 से भी एडमिशन ले सकते हैं और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 से भी एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मस्ट बी क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द एग्जाम्स मेंशन्ड अबाउ, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो सिर्फ 1 अगस्त तक वैलिड रहेगा, यानी कि आपको बेसिकली रिजल्ट का जो डेटा है वो उनको 1 अगस्त से पहले पहले हर हाल में देना ही देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल इंटेक्स की, यानी कि सीट्स कितनी हैं सर। तो टोटल सीट्स जो हमारे पास है वो है 138, जो कि 6 जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है उसमें डिवाइड की जाएगी। इस 138 सीट्स का जो ब्रेकअप दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है कि देखो, ऐसे समझो कि टोटल सीट्स तो 111 थी पहले, ठीक है। 111 सीट्स थी जिसमें आपके सारे रिजर्वेशंस लग रहे थे, यानी कि आपके जितने भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन लगते हैं वो इस 111 सीट्स पे लग रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस 111 सीट्स का बेसिकली 20% निकाला, जो कि बैठ रहा था 22। तो ये 22 सीट्स उन्होंने जो है एक्स्ट्रा निकाली है, जो कि 20% बैठता है 111 का फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जो मैंने आपको ऊपर बताया, सुपर न्यूमरी जो बेसिकली एक्स्ट्रा सीट्स हैं आपकी वो, ठीक है। तो 111 आपके वो हो गई सीट्स जो मेजर आपकी सीट्स हैं, अप्रूव्ड सीट्स है, जिसमें आपकी मेजर जनरल कैटेगरी और बाकी सारी कैटेगरीज का रिजर्वेशन लगेगा। उसके अलावा 22 जो सीट्स हैं वो अलग से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और 5 सीट्स अलग से OCI यानी कि PIO कार्ड वाले जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड रहेगी। तो आई होप आपको ये सीट मैट्रिक्स समझ आ गई होगी अब, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, वो
बेसिकली इसी का एक तरह से इसी की समरी है, जिसमें इन्होंने बताया कि आपका जो 10+2 यानी कि जो आपकी 12th होनी चाहिए वो वैलिड बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है बेसिकली एप्लीकेशंस applicants who have applied before the declaration of result must log in and update the rank details। यानी कि अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, जो कि 1 से स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने की, और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको बेसिकली जल्द से जल्द उसको अपने रिजल्ट को अपडेट कर देना है, अपनी रैंक को अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में उन्होंने बताया कि SC ST OBC EWS, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडिट्स, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़, नॉन माइग्रेंट्स, इन सब का यानी कि लिविंग इन कश्मीर वैलीज़, इन सब का जो रिजर्वेशन है वो एज़ पर स्टैंडर्ड गवर्नमेंट नॉर्म्स ही किया जाएगा। 20% सीट्स जो है वो फीमेल्स को दी जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वही बताया है, सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर रिपीट किया, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज़ दिया है, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट अ 4-year बैचलर ऑफ साइंसेज प्रोग्राम वेबसाइट। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग। तो देखो, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग में सबसे पहली बात तो याद रखना कि अगर आप IIT के चैनल के थ्रू दे रहे हो ना, तो आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि जो एप्लीकेशन आपका अभी स्टार्ट होगा ना 1 तारीख से, उसका फॉर्म का जो फीस है वो 500 रुपीज़ है फॉर बेसिकली जनरल OBC एंड कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट्स एंड 250 फॉर SC ST PWD कैटेगरीज। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 1 मई 2025 से 6 जून 2025 तक का ये रजिस्ट्रेशन विंडो रहेगा, तो मेक श्योर आप इस विंडो के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर लें। पेमेंट गेटवे की बात करें तो वही स्टैंडर्ड पेमेंट के हमारे पास तरीके हैं, नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड UPI, जिसमें से UPI सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, राइट। तो अब बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। तो देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले आपके एक बहुत अच्छी चीज़ को क्लियर कर दिया है, सबसे पहले कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि यहाँ पर जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। एंड अगर आप विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ नॉलेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू गेट, द एनवायरनमेंट यू आर गोइंग टू स्टडी इन, उसके कंपैरिजन में देखो तो ये एक तरह से मतलब फुल्ली जस्टिफाइड है। मैं तो कहूँगा कि मतलब बेटर ही है, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर जो इन्होंने रेगुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का दिया है, जो कि यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंसेज या रिसर्च प्रोग्राम है आपका, पर एनम यानी कि सालाना जो फीस है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी ट्यूशन फ़ी की। जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो 10,000 रुपये है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए। SC ST PWD के लिए हमेशा की तरह वो चीज़ फुल्ली वेव्ड कर दी गई है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। जिम खाना फीस जो है आपकी वो 1,200 रुपये है दोनों के लिए। अदर एकेडमिक फ़ीस 3,700 है दोनों के लिए। स्टैचुअरी डिपॉजिट्स ये रिफंडेबल है दोनों के लिए 7,500। ऐसे ही लाइब्रेरी डिपॉजिट्स ये भी रिफंडेबल है 7,500 दोनों के लिए। स्टूडेंट्स इमरजेंसी फंड ये एनुअल है 300 रुपये दोनों के लिए जाएगा। और टोटल फर्स्ट ईयर की फ़ीस कुछ बैठेगी जो आपकी, वो बैठेगी 3,200 फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी, लेकिन 20,200 बैठेगी SC ST PWD कैटेगरी के लिए। मज़े की बात यह है कि इन दोनों टोटल्स में से ये 7,500 यानी कि टोटल बैठता है 15,000 रिफंडेबल है। यानी कि आपको एक्चुअल में जो फीस देनी पड़ेगी आप उसमें से 15,000 माइनस करके ही निकालो, क्योंकि ये तो आपको वापस मिल जाएगा अगर आपने उनका कुछ नुकसान नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये एक फ़ीस स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है आपका जो फर्स्ट ईयर में आपका जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी और खर्चे की चिंता करनी है तो आपके खुद के लमसम खर्चे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट आपसे इसके अलावा और कोई पैसा नहीं लेगा, तो आप अपने फाइनेंसेस प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि स्कॉलरशिप जैसे KVPY, इंस्पायर और IISc बेंगलोर की जो प्रोमोशनल स्कीम है IISCP, आप उनके लिए एलिजिबल होते हो। उसके अलावा अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत ज़्यादा बेसिकली मेरिटोरियस हो, तो आपको कुछ मल्टीनेशनल एजेंसीज और बिजनेस हाउसेज हैं जो आपको अलग से भी स्कॉलरशिप देने को तैयार रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप अपना एकेडमिक जो रिदम है उसको बहुत मेंटेन करके चलते हो तो आपको अलग से ये वाली स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं, और ये काफ़ी अच्छी भी होती है अमाउंट में, राइट। रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे बहुत सारे बच्चों का ना सवाल रहता है कि सर जैसे मान लो हमारा सिलेक्शन हो गया, मान लो IIT में हमारी रैंक जो आई है वो IISc बेंगलोर में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गई है, और अब हमें काउंसलिंग के लिए जाना है ना, तो जो टिकट का पैसा है क्या वो रिम्बर्स हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, और वो भी सेकेंड क्लास AC का आपका जो है वो रिम्बर्स हो जाएगा। तो आप आराम से जाओ AC कोच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ सेकेंड क्लास रेलवे ऑब्लिक
बेसिकली, और बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बस आप जो है कुल्लू मनाली से होते हुए ले जाओगे तो रिम्बर्स कर देंगे, ऐसा नहीं है। शॉर्टेस्ट रूट जो है आपका बेसिकली आपके डेस्टिनेशन का, आपके सोर्स से, उसका आपको पैसा रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। और किन रीजंस के लिए हो जाएगा? फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग बोथ वेज, या फिर फॉर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट वन वे, यानी कि अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो तो फिर वो वन वे का ही देंगे, और अगर आप काउंसलिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो तो दोनों ही, जाने और आने दोनों का रिम्बर्स करेंगे, ठीक है। हाँ, बस उसकी यहाँ पर कंडीशन दी है कि आपके पास एक ड्यूली फिल्ड टीए फॉर्म होना चाहिए जिसमें आपके पास जर्नी टिकट्स होनी चाहिए, तो आप उसको सबमिट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको बेसिकली रिम्बर्समेंट मिलेगा, और वो 15 दिन से पहले पहले आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। कंसेशंस फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, यहाँ पर इन्होंने दिया है वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में 12th बस पास करनी है। सीट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंगली उन 111 सीट्स में से रिजर्व्ड होंगी। सिलेक्शन जो है वो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया पे बेस्ड रहेगा, कट ऑफ भी उसी हिसाब से आएगी, और ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है वही सेम रहेगा आपका जैसा रहा बाकी लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स जो हैं आपके, यानी कि PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए उन्होंने मेंशन किया है 5% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी, उन्हीं 111 सीट्स में से, याद रखना, ठीक है। और उन्हीं को मिलेगी जिनका जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो 40% एटलीस्ट हो, यानी कि या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। वो उनका एक चेक करने का तरीका होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको PWD की रिजर्वेशन है वो मिलेगी, राइट। अभी चलते हैं आगे। फैसिलिटीज़ वगैरह इन कैंपस में तो आपको पता ही है IISc बेंगलोर के बारे में, ये तो मैं क्या ही बताऊं, सब बच्चे जानते हैं, राइट, कि हॉस्टल एंड डाइनिंग फैसिलिटीज़ हो, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ केयर हो, कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ हो, या फिर आपके पास JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी, जिसमें आपके पास बहुत सारे आपके पास जर्नल्स का एक्सेस होता है, बहुत सारी बुक्स का एक्सेस होता है, वो तो है ही, राइट। और प्लेसमेंट सर्विसेज भी है, यानी कि अगर आप चाहो तो आप वहाँ से प्लेसमेंट भी ले सकते हो। और आने वाले टाइम में मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के प्लेसमेंट में और एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने एक वैसे वीडियो बनाया था, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो भैया अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई, जितनी भी यहाँ पर 4 चैप्टर्स में हमें बताई गई। अब हमें ये जानना है कि कट ऑफ क्या रहेगी, या लास्ट ईयर बेसिकली क्या कट ऑफ थी एक्सपेक्टेड, जिससे हम थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर लें। तो अब चलते हैं कट ऑफ्स की तरफ। तो यहाँ पर IISc का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का लास्ट ईयर का कट ऑफ है, अब उसमें क्योंकि उन्होंने नीट से भी लिया था और JEE मेन से भी लिया था, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस साल वो चैनल है ही नहीं। तो हम यहाँ पर सीधा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के कट ऑफ पे आ जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जिनकी रैंक, ये रैंक है यहाँ पर, ठीक है, मार्क्स नहीं दिया उन्होंने, कट ऑफ की रैंक दी है। तो जिन बच्चों की रैंक टॉप 38 में थी उनको बेसिकली यहाँ पर जनरल कैटेगरी में मौका मिला। ऐसे ही हर कैटेगरी की उन्होंने रैंक दी हुई है आपको कि जो जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 94 तक, EWS 13, EWS फीमेल 32, OBC NCL 35, OBC NCL फीमेल 56, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारी सीट्स का दिया हुआ है आपको बेसिकली रैंक के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं उन्होंने उसको बेसिकली बताया है अच्छे से। तो ये तो हो गया कि रैंक क्या थी कट ऑफ की। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको मार्क्स में कन्वर्ट करें तो हमें बेसिकली इक्विवेलेंट मार्क्स कितने मिले, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डेटा है बेसिकली जिसमें हम ये देख सकते हैं कि 2024 का जो डेटा है वो मार्क्स के रिस्पेक्ट में कैसे देखा जा रहा है। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स 190 थे या उससे ऊपर थे, बेसिकली 240 में से उनको कट ऑफ क्लियर करने का मौका मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स का 175, EWS का 155, EWS फीमेल का 140, OBC NCL का 165 और बाकी कैटेगरीज का भी ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है 2024 का कंप्लीट डेटा जो आपने देखा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि भैया कुछ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो, जिससे हमें पता चल जाए कि इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या मार्क्स रहने वाले हैं, कितना मार्क्स टारगेट करें कि 2025 में IIT के थ्रू IISc बेंगलोर चले जाएं टू परस्यू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो अब उसकी बात कर लेते हैं ज़रा। तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं जो इस साल हमें लग रहा है कि सेफ स्कोर की तरह देखे जाएंगे। ये मिनिमम नहीं है, ये सेफ स्कोर की रेंज है। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो गारंटी समझिए कि आप IISc बेंगलोर जा रहे हैं। यानी
कि जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ, आपके अगर IIT में मार्क्स 200 से 210 के बीच में आते हैं तो यू आर इन द सेफ साइड। सिमिलरली फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स, ऑल अदर कैटेगरीज बेसिकली आपके ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, मैं साइड भी हो जाता हूँ, आप ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, पुराने वाले डेटा का भी ले लेना और उसके बाद अच्छे से तैयारी शुरू कर देना। अगर आपको तैयारी करने में कोई तकलीफ या दुख या दर्द पीड़ा हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली कि YouTube पे शाम को 5 बजे सायस्ट्रा के ऑफिशियल चैनल पर लाइव क्लासेस होती हैं, जो कि हमारा रेस्क्यू कोर्स है। बेसिकली उन बच्चों के लिए जो एंड टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं और वो किसी तरह के कोर्सेज़ में एनरोल्ड नहीं है, तो उनके लिए हम बहुत अच्छे से एक तरह से तैयारी कराते हैं। आप चाहो तो उस क्राउड को ज्वाइन कर सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो बच्चे बेसिकली इस साल नहीं, अगले साल या उससे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IISc बेंगलोर या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक आइजर्स और नाइजर्स, तो हमारे कोर्सेज़ जो हैं ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ईयर लॉन्ग कोर्सेज़। और यार प्लीज़ पर्सनल रिकमेंडेशन है, जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। जितना लेट ज्वाइन करते हो ना, बार बार फिर वही सेम चीज़ें तुम्हें बाद में पढ़ानी और मुश्किल हो जाती है कभी कभी मेंटर के लिए। सो जितना जल्दी स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को उतना अच्छा है। चाहे जिस भी तरह की प्रिपरेशन स्टार्ट करो लाइफ में, हमेशा टाइम की वैल्यू समझना, ठीक है। तो जो बच्चे 2026 में 2027 में प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमारे विक्रम एंड होमी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे इस साल देना चाहते हैं वो हमारी रेस्क्यू सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ऑलरेडी रनिंग क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है, आप जाके ऑफिशियल साइट पे उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई और डाउट आता है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह के कोर्सेज से रिलेटेड जो IIT या NEST से बिलोंग करते हो, या फिर आपको कोई और भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर रीच आउट करना। और अगर आपको कोई तकलीफ आती है किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने में या कैसी भी प्रॉब्लम आती है और आप एक पर्सनल काउंसलिंग चाहते हो, तो आप हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे पिन में मिल जाएगी। मेरा काम था आपको ये सब बताना, समझाना। अब कॉल आपका है कि आपको कितने अच्छे से IIT की तैयारी करके IISc बेंगलोर जाना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू, बाय बाय।